प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 28 अप्रैल 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 5 रुपए सस्ता मिलेगा सरसों तेल। हिमाचल प्रदेश के 19.10 लाख राशन कार्ड धारकों को सरसों का तेल 5 रुपए सस्ता मिलेगा। प्रदेश सरकार से सप्लाई ऑर्डर की अनुमति मिलते ही और सप्लाई आते ही कम दाम पर सरसों का तेल उपलब्ध हो जाएगा। प्रदेश के करीब 5000 राशन डिपो के माध्यम से सस्ती दरों पर सरसों के तेल की आपूर्ति को टेंडर आमंत्रित किए गए थे। उच्च स्तरीय समिति के तहत 3 व 6 माह के लिए आमंत्रित ये टेंडर खोले गए। हिमाचल सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों के स्टाइपेंड में 170% तक की वृद्धि की। राज्य सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और विशेषज्ञ चिकित्सकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ऐतिहासिक कदम उठाए। स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग और चिकित्सा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के साथ साथ सरकार ने वरिष्ठ रेजिडेंट विशेषज्ञ और सुपर स्पेशलिटी के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की घोषणा की। राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए चिकित्सा विशेषज्ञों के मासिक स्टाइपेंड में 50 से 170% की वृद्धि की है। वरिष्ठ रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट के लिए स्टाइपेंड 60,000 से 65,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है, जबकि सुपर स्पेशलिस्ट और वरिष्ठ रेजिडेंट के लिए स्टाइपेंड 60 से 65,000 से बढ़कर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। ऊना पावटा में पारा 40 डिग्री के पार, इस दिन से खराब होगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मैदानी क्षेत्र ऊना और पावटा में तापमान 40 डिग्री पर पहुंच गया। यहां तापमान में बढ़ोतरी से आम जनता परेशान है क्योंकि गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। अप्रैल महीने में गर्मी ने इस तरह से लोगों को परेशान कर दिया है तो मई व जून के महीने में क्या होगा, हर कोई इसके बारे में सोच रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ऊना और पावटा में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं प्रदेश के कई और मैदानी इलाके हैं जहां का तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। राष्ट्रपति के दौरे के दृष्टिगत दी रिट्रीट मशोबरा आम जनता के लिए बंद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिमला के प्रस्तावित दौरे के दृष्टिगत दी रिट्रीट मशोबरा आम जनता के लिए सोमवार यानी 28 अप्रैल से बंद हो जाएगा। ये 12 मई तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। प्रस्तावित दौरे के दौरान राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 मई से 9 मई तक प्रदेश के दौरे पर हिमाचल आ रही हैं। दी रिट्रीट मशोबरा को सैलानियों व आम जनता के लिए अप्रैल 2023 में खोला गया था। राष्ट्रपति निवास मशोबरा में हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक यहां घूमने आते हैं। हिमाचल की सुक्खू सरकार लेगी 1300 करोड़ रुपए का ऋण, विकासात्मक कार्यों पर खर्च करने का तर्क। हिमाचल सरकार इस वित्त वर्ष में 1300 करोड़ का ऋण लेगी। 10 साल की अवधि के लिए ये ऋण लिया जाएगा। वित्त विभाग ने राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की। विकासात्मक कार्यों पर खर्च करने के लिए ऋण लेने का तर्क दिया गया। राज्य के कर्मचारियों के वेतन व पेंशन के भुगतान के बाद कोषागार के बैलेंस के लिए अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था करने के लिए सरकार ऋण ले रही है। बता दें कि 500 करोड़ का ऋण 7 साल के लिए लिया जाएगा, जबकि 800 करोड़ का ऋण 9 सालों के लिए लिया जाएगा। आईपीएल क्रेज 45 मिनट में बिक गई मैच की सबसे सस्ती टिकट्स। एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 4 मई को होने वाले पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट के आईपीएल मैच के लिए रविवार को शुरू हुई ऑफलाइन टिकट्स की बिक्री के दौरान सबसे सस्ती 1500 रुपए की उपलब्ध टिकट्स करीब 45 मिनट में बिक गईं। पंजाब किंग्स 11 फ्रेंचाइजी की ओर से स्टेडियम के बाहर बॉक्स ऑफिस पर टिकट्स की बिक्री के लिए काउंटर सुबह 11 बजे से खुल गया था। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टिकट्स की बिक्री के तहत 11 बजे के करीब क्रिकेट प्रेमी लाइंस में पहुंचना शुरू हो गए थे। यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाने का सपना देख रही हैं, सो ज्वाइन करें नेशन डिफेंस एकेडमी, जहां आपको मिलती है स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विद हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशनल फूड, एसएसबी गाइडलाइंस अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पुनीत सहगल, एंड योर फिटनेस विल सपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस ऑन गिवन नंबर।
प्रदेश के 100 स्कूल्स में सीबीएसई पाठ्यक्रम की तैयारी। प्रदेश के 100 स्कूल्स में सीबीएसई के पाठ्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही सरकार इसका प्रारूप तैयार करने जा रही है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक करेंगे, जिसमें इसके प्रारूप को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रदेश में किस तरह स्कूल्स में ये पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा और इसके लिए कैसे स्कूल्स का चयन होगा, इन सभी बातों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 100 स्कूल्स में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा कर चुके हैं। सलूर ज्योरी के जंगल में आग का तांडव, करोड़ों की वन संपदा जलकर राख। बिलासपुर जिले के बहल बीट के अंतर्गत आने वाले सलूर जयूरी जंगल में पिछले 2 दिनों से आग धधक रही है। आग की भयावहता लगातार बढ़ती जा रही है और अब तक करोड़ों रुपए की वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। आग के चलते हजारों वन्य जीव भी जलकर मर गए, जिससे जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 100 हेक्टेयर वन जलकर राख हो गया। बताते चले कि वन विभाग के द्वारा पिछले साल 30 हेक्टेयर भूमि पर प्लांटेशन की गई थी, जो जलकर राख हो गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, सुक्खू को बताया बंद करने वाला मुख्यमंत्री। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाहन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आधी निकल गई है और आधी रह गई है, यानी कांग्रेस सरकार का आधा कार्यकाल बीत गया है। आज हिमाचल महसूस कर रहा है कि जो गलती हुई वो गलती नहीं बल्कि ब्लंडर हुआ। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक विकास हो रहा था, लेकिन आज की स्थिति पर नजर दौड़ाएं तो देखेंगे कि इस सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल बीतने के बाद भी हिमाचल वही है जहां हम छोड़कर गए थे। 77 वर्ष की उम्र में नौजवान जैसी हिम्मत, 3 मेडल जीत रोशन किया सुंदरनगर का नाम। धर्मशाला में आयोजित राष्ट्रीय मास्टर्स गेम्स में सुंदरनगर के डेहर निवासी 77 वर्षीय सूबेदार जीआर गुलशन ने एथलेटिक्स में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक झटकते हुए सुंदरनगर का नाम रोशन किया। जीआर गुलशन ने बताया कि वे कई वर्षों से राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स गेम्स में भाग लेते आ रही हैं और हर बार मेडल्स अपने नाम किए हैं। 77 वर्ष की उम्र में भी वे पूर्ण रूप से चुस्त दुरुस्त हैं और रोजाना सुबह और शाम 4-4 किलोमीटर की सैर करते हैं और साधारण भोजन करते हैं। एसडीएम ओशन शर्मा की युवाओं को प्रेरणा, बोली नशे में कुछ नहीं रखा, जिंदगी में अपने लक्ष्य को रखें ऊंचा। नशे में कुछ नहीं रखा है, जिंदगी में अपने लक्ष्य को ऊंचा रखें, तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। नशा जीवन को बर्बाद कर देता है। ऐसे में युवा वर्ग सबसे पहले अपने लक्ष्य को तय कर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की सोचें। वहीं समाज व देश के लिए कुछ करने की इच्छा प्रबल रखें। ये बात शिमला शहर के नई एसडीएम ओशन शर्मा ने विशेष बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशा युवाओं को बर्बाद कर रहा है। ऐसे में युवाओं को नशे के प्रति स्कूल्स व कॉलेजेस में विशेष रूप से जागरूक किया जाएगा। सिंधु जल समझौता रद्द होने से हरियाणा को फायदा, सरस्वती नदी में आएगा सतलुज का पानी, इसरो के साथ बैठक। सिंधु जल समझौते को रद्द करते हुए भारत द्वारा पाकिस्तान का पानी बंद करने के फैसले के बाद सतलुज, रावी, ब्यास, सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी हरियाणा लाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और नाहन के रास्ते इस पानी को हरियाणा के यमुनानगर से आरंभ होकर बहने वाली सरस्वती नदी में लाने की योजना है। आरंभ में 50 से 100 क्यूसेक तक पानी लाने की संभावना तलाश की जा रही है। कुरवाई में खैर की लकड़ी से भरी जीप सहित चालक गिरफ्तार, 3 आरोपी मौके से फरार। ऊना जिले के उपमंडल बंगाड़ा में अवैध कटान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बंगाड़ा उपमंडल के अंतर्गत आने वाले कुरवाई क्षेत्र का है, जहां वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से काटी गई खैर की लकड़ी भरी पिकअप जीप जब्त की। मामले में यशपाल पुत्र रोहन लाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 अन्य आरोपी फरार हो गए। भारत मां का एक और लाल शहीद, अपने पीछे छोड़ गया 2 नन्ही मासूम। ऊना विधानसभा क्षेत्र के मलूकपुर गांव में सेना के जवान की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। मलूकपुर निवासी परमजीत सिंह पम्मा 32 वर्षीय पुत्र बलबीर सिंह वर्तमान में भारतीय सेना में लेह लद्दाख क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही थी। बताया जा रहा है कि शनिवार को परमजीत सिंह के सीने में दर्द हुआ, जिस पर उनके परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में पोस्टमार्टम करवाया गया और शव को परिजनों को सौंप दिया गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।